सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुलसी को जो पौधा समझे उसको छोड़ के आप बिल्कुल साक्षात पटरानी की तरह अगर आप उनसे व्यवहार करेंगे तो आप ये ध्यान रखना, श्री कृष्ण का चिंतन आपको श्री तुलसी जी के पास में बैठने से आ जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी की। और यही कारण है कि वृंदावन भगवान का मन जो है गोकुल में नहीं लगा, वे वृंदावन आ गए जहां वृंदा ही वृंदा थी, जहां तुलसी ही तुलसी थी, और वे यहां आकर जीवन के आनंद को जी गए। इस दर्शन को समझिए। तुलसी आपके घर में होनी ही चाहिए। सुंदर उनका पूजन प्रतिदिन आपके द्वारा हो। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और जीवन में अनंत दर्शन को ध्यान में रखें। अमावस्या हो गई, ये आपका रविवार हो गया, ये एकादशी हो गया, निषेध है तुलसी तोड़ना। आपको उपयोग करना एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए, तब जीवन का आनंद है। घर में तुलसी मां तो होनी ही चाहिए। कुछ चीजें लोगों को समझनी है, चूंकि एकादशी एक छोटी सी बात जो कई लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि कई माताओं को, कई लोगों को इस बात का भान नहीं रहता, वो तुलसी के गमले में शंकर जी को बिठा देती है। कई लोगों को, माताओं को शंकर जी की पिंडी ली और तुलसी के गमले में रख दी। तो शंकर जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, ना आपको वहां रखना है। तुलसी का जड़ वाला भाग, उसमें ब्रह्मा जी का वास है, और जो बीच का भाग पत्ते और काष्ठ आदि है, लकड़ी है, उसमें नारायण का वास है, और जो मंजरी है उसमें श्री शिव का वास होता है। अगर शिव को चढ़ाना ही है तो आप मंजरी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ मंजरी, लेकिन पत्र नहीं चढ़ा सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा एक दर्शन और, कि अगर आपकी तुलसी माता में अत्यधिक मात्रा में मंजरी आ रही है तो आप नित्य मंजरी के समेत पत्र लीजिए और भगवान को प्रेषित कीजिए। जितनी जल्दी तुलसी माता से आप मंजरी को हटा देंगे, तुलसी माँ उतनी प्रसन्न होंगी, क्योंकि मंजरी के आने से उनके शरीर में पीड़ा शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। तो इस भाव को भी जानना और मानना अत्यंत आवश्यक और जानकारी आपको होनी चाहिए।